एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि यिनशाओ यूयू से कह रहा होता है, सॉरी यूयू, मुझे खुद पर कंट्रोल नहीं था, मैं कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगा। फिर यूयू कहती है, अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ तो तुम क्या चाहते हो? क्या मैं आपको किसी दूसरी औरत के साथ लेटा हुआ देखूं, ये चाहते हो? ये बात सुनकर यिनशाओ थोड़ा हैरान हो जाता है और फिर कहता है, मेरा और उसका वैसा रिलेशन नहीं है जैसा तुम समझ रही हो यूयू, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। तुम चाहो तो मैं शपथ ले सकता हूँ, मेरा और उसका ऐसा वैसा रिलेशन नहीं है। फिर यूयू कहती है, मैं काफी ज्यादा थक चुकी हूँ, आप बाहर चले जाओ, मैं सोना चाहती हूँ। यिनशाओ यूयू के पास लेट जाता है और कहता है, ठीक है तुम सो जाओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। और दोनों ही एक दूसरे के बारे में ये सोच रहे थे कि अब मैं तुमसे क्या करवाऊँ और क्या कहूँ। अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं जहाँ पर यानियन यिनशाओ को कॉल कर रही थी। यानियन बार बार यिनशाओ को कॉल कर रही थी लेकिन उसका फोन बंद ही आ रहा था। और फिर यानियन सोचने लगती है, मुझे डर है कि यिनशाओ आज रात नहीं आएगा। क्या ये सब उस औरत की वजह से हो रहा है जिसका नाम वो यूयू है? नहीं, मैं यहाँ बैठकर बस मरने का इंतजार नहीं कर सकती हूँ। अगर येनिये चैन को मेरे पास रखने का कोई और तरीका नहीं है तो मैं उसकी वुमेन को देखूंगी, शायद वो मेरी मदद कर सकता है। और फिर यानियन लिंगफेंग को कॉल करती है। लिंगफेंग को कॉल करने के बाद यानियन कहती है, लिंगफेंग क्या तुम अभी के अभी हॉस्पिटल आ सकते हो? इतना सुनते ही लिंगफेंग थोड़ी देर बाद ही जल्दी में हॉस्पिटल आ जाता है और यानियन उसके आते ही भागकर उसके गले लग जाती है और कहती है, लिंगफेंग मैं काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ, बहुत ही ज्यादा। लिंगफेंग पूछता है, क्या हुआ? येनिये चैन कहाँ पर है? वो तुम्हारे साथ नहीं है क्या? यानियन लिंगफेंग का फायदा उठा रही है क्योंकि उसे पता है कि लिंगफेंग उससे प्यार करता है। और फिर यानियन कहती है, नहीं वो मेरे पास नहीं है, उसे मेरी जरूरत ही नहीं है, मेरी जरूरत नहीं है उसे। लिंगफेंग कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, उसे तुम्हारी जरूरत क्यों नहीं है? फिर यानियन रोने लगती है और कहती है, पहले तो उसने कहा था कि वो जिंदगी भर मेरे साथ रहना चाहेगा और मेरा वेट करेगा, लेकिन अब मैं जब आई तो उसकी शादी वो यूयू नाम की एक लड़की से हो चुकी थी और आज उसने उस लड़की की वजह से मुझे छोड़ दिया। वो मुझे समझाने तक नहीं आया यहाँ पर। लिंगफेंग क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं येनिये चैन को फिर से मेरे पास वापस लाने के लिए? लिंगफेंग मुस्कुराता है और कहता है, यानियन ये मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास कोई तरीका नहीं है येनिये चैन की सोच को बदलने के लिए। और फिर सोचने लगता है, क्या ऐसा हो सकता है कि यानियन के दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है? तो यानियन कहती है, नहीं आप मेरी मदद कर सकते हैं, मुझे पता है आप मेरी मदद कर सकते हैं। लिंगफेंग कहता है, तो तुम मुझसे कैसी मदद चाहती हो? यानियन कहती है, क्या आप वो यूयू का पीछा कर सकते हैं? तो लिंगफेंग कहता है, क्या? फिर यानियन कहती है, क्या आप मुझसे बस इतना वादा कर सकते हैं कि वो यूयू को आपसे प्यार हो जाए? अगर वो यूयू को आपसे प्यार हो गया तो येनिये चैन खुद की मर्जी से उससे अलग हो जाएगा। इस काम में सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। लिंगफेंग कहता है, यानियन क्या तुम यही चाहती हो? यानियन कहती है, हाँ मैं यही चाहती हूँ, मैं येनिये चैन को नहीं खो सकती। लिंगफेंग कहता है, ठीक है मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं यही करूंगा। और फिर यानियन लिंगफेंग के गले लग जाती है और कहती है, लिंगफेंग आप काफी ज्यादा दयालु हैं। और वहीं लिंगफेंग सोच रहा होता है, अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो मैं इसे पूरी करने में तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। किसी ने मुझसे नहीं कहा था कि प्यार में ये सब भी करना पड़ सकता है। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं जहाँ पर येनिये चैन और यूयू सो रहे होते हैं। यूयू उठती है और खुद से ही कहती है, अभी तो 10 ही बजे हैं, ये अच्छा है, आज येनिये चैन के डैड को हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने वाली है, मुझे उन्हें लेने जाना है। तभी येनिये चैन यूयू को पीछे से पकड़ लेता है तो यूयू से देखकर सोचती है, येनिये चैन अभी भी यहाँ है, ये अभी तक मेरे बेड पर क्यों है? क्या ऐसा हो सकता है कि ये सारी रात यहीं पर सो रहा था और यानियन से मिलने नहीं गया? तभी येनिये चैन बोलने लगता है और कहता है, मैंने डैड को लेने के लिए किसी को भेज दिया था, तुम्हारे पैरों में अभी भी चोट लगी है तो अब और भागने की कोशिश मत करना। तभी येनिये चैन के डैड दरवाजा नॉक करते हैं और कहते हैं, ये चैन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये सुनते ही यूयू येनिये चैन को बेड से नीचे धक्का दे देती है और कहती है, येनिये चैन तुम्हारे डैड तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, आप अभी जाओ और उनसे मिलो। और यूयू कम्बल ओढ़कर खुद को कवर कर लेती है। येनिये चैन कहता है, तुम्हारा रिएक्शन काफी जेन्युइन लग रहा है, मतलब तुम जैसी हरकतें कर रही हो वो सब रियल लग रही है। तभी येनिये चैन के डैड फिर से कहते हैं, येनिये चैन तुम कहाँ हो? येनिये चैन जवाब देता है और कहता है, डैड मेरा थोड़ा वेट करिए, मैं फेस वॉश करके आता हूँ। तो उसके डैड कहते हैं, ठीक है मैं बुक रूम में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, वहीं पे आ जाना। और फिर येनिये चैन यूयू से कहता है, यूयू क्या तुम जानती हो कि एक वुमेन का सबसे सेक्सिस्ट मोमेंट कौन सा होता है? यूयू यिनशाओ को जवाब देती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या बकवास कर रहे हो? फिर यिनशाओ यूयू के पास आता है और कहता है, क्या तुम जानती नहीं हो कि ये मेरे लिए एक डेडली टेम्पटेशन है? यूयू कहती है, बकवास बंद करो। तो यिनशाओ उसे किस करने लगता है। उसके बाद यिनशाओ वहाँ से जाने लगता है और कहता है, मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, हम लोग साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे, याद रखना। यिनशाओ के जाने के बाद यूयू खुद को थप्पड़ मारने लगती है और कहती है, शांत हो जाओ यूयू, ये बस एक बहकावा है, तुम उसके लिए बस एक ऑप्शन हो, इसके बहकावे में अब मत आना। अब हमें यिनशाओ दिखाते हैं जो कि अपने डैड के पास जाकर पूछता है, डैड क्या बात है? तो यिनशाओ के डैड उससे कहते हैं, कल अंकल ली की वेडिंग एनिवर्सरी पार्टी है, मैं वहाँ पर नहीं जा पाऊंगा, तो तुम यूयू को लेकर वहाँ पर चले जाना। फिर यिनशाओ कहता है, गोल्डन वेडिंग एनिवर्सरी, मुझे पता है मैंने उस दिन यूयू को शादी में अकेला छोड़ दिया था, अगर मैं उसे इस वेडिंग एनिवर्सरी में लेकर जाऊंगा तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब यूयू को बुरा लग सकता है।
फिर यिनशाओ के डैड कहते हैं तुम्हें पता है ना तुमने उस दिन हद ही कर दी थी। अगर यूयू एक समझदार बच्ची नहीं होती तो यिन परिवार की नाक कट जाती। तो यिनशाओ कहता है मैं यूयू को इस चीज की भरपाई जरूर करूंगा, आप चिंता मत कीजिए। तो यिनशाओ के डैड कहते हैं अच्छा होगा कि तुम उस दूसरी लड़की को ढूंढना बंद कर दो, इससे यूयू को भी काफी मदद मिलेगी और तुम्हारी गलती भी ठीक होगी। फिर यिनशाओ कहता है डैड उस साल यान ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी, इसलिए बस मैं उसे अप्रिशिएट करता हूँ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन वो तुम्हें अपना दोस्त या जान पहचान वाला नहीं समझती है। तुम क्या सोचते हो मैं बूढ़ा हो रहा हूँ तो क्या मैं कुछ नहीं देख पाता? ऐसा मत सोचना कि मैं कुछ भी नहीं देख पाता हूँ, मुझे साफ साफ दिखाई देता है कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। येनिया-चैन कुछ मुसीबतें ऐसी होती हैं जिन्हें हल करने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। अब हमें वेडिंग एनिवर्सरी पार्टी का सीन दिखाते हैं जहाँ पर येनिया-चैन यूयू के साथ आया था। उन दोनों को साथ में देखकर लोग आपस में बातें कर रहे थे। वाह ये तो सही है, जब लास्ट टाइम मैंने उन्हें देखा था तो मुझे लगा कि ये दोनों अब साथ में नहीं रहने वाले। येनिया-चैन तो उसे शादी के बीच में छोड़कर चला गया था। तभी दूसरी लड़की कहती है देखो देखो जल्दी देखो, क्या ये वही लड़की है जिसे येनिया परिवार का बेटा शादी के बीच में छोड़कर चला गया था? उस टाइम येनिया-चैन के डैड को हार्ट अटैक आया था और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा था। मुझे लगता है कि ये लोग कुछ छिपा रहे हैं। ये सब बातें यूयू को सुन रही थी तो वो अपना सर नीचे कर लेती है। तो येनिया-चैन कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब वो दोनों उन लोगों से जाकर मिलते हैं जिनकी एनिवर्सरी थी। यिनशाओ अपने अंकल और आंट को गोल्डन वेडिंग एनिवर्सरी के लिए कांग्रेचुलेशंस बोलता है और फिर कहता है मेरे डैड की थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए वो इस वेडिंग एनिवर्सरी पर नहीं आ पाए, इसीलिए उनकी जगह पर मैं आया हूँ और उन्होंने मुझे कहा है कि आप उनकी तरफ सिंपैथी दिखाएंगे। फिर मिस्टर ली यिनशाओ से कहते हैं आप ऐसा कैसे कह रहे हैं, हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई कि आप यहाँ पर आए। और फिर मिस्टर ली यूयू को देखकर कहते हैं क्या ये तुम्हारी न्यूली वेड वाइफ है? जब तुम्हारी शादी हुई तो हम लोग आ नहीं पाए, हम अब्रॉड में थे। शादी के लिए कांग्रेचुलेशंस। फिर यूयू कहती है नमस्ते अंकल एंड आंट, मेरा नाम वू यूयू है। वहीं मिसेस ली यूयू को देखकर कहती है ये लड़की काफी खूबसूरत है, ये चैन तुम सच में किस्मत वाले हो। तो यिनशाओ कहता है हाँ ये मेरे लिए आशीर्वाद से कम नहीं कि मेरी शादी वो यूयू से हो गई। और वहीं यूयू सोच रही है क्या आशीर्वाद से कम? फिर मिस्टर ली कहते हैं तुम और यूयू तब तक घर में घूमो फिरो, मैं मेहमानों से मिलने जा रहा हूँ। तो यिनशाओ कहता है ठीक है आप दोनों जाइए। फिर यिनशाओ यूयू से कहता है यूयू मुझे कुछ बिजनेस से लेकर काम आ गया है, क्या तुम मेरे लिए यहीं पर वेट कर सकती हो? तो यूयू कहती है हाँ ठीक है आप जाइए। और फिर सोचने लगती है सच में ऐसी सिचुएशन में मैं कुछ भी नहीं सोच सकती हूँ। तभी वहाँ पर पीछे से एक लड़की आती है और यूयू से कहती है ओह क्या ये वही दुल्हन है जो पिछली बार वेडिंग में अकेली खड़ी रह गई थी? क्या हुआ यहाँ पर अकेली क्यों खड़ी हो, क्या तुम्हें यंग मास्टर यिन ने फिर से छोड़ दिया? तो यूयू उस लड़की से कहती है क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं? वो लड़की यूयू की बात का जवाब नहीं देती और उससे कहती है यूयू क्या तुम मूर्ख हो, उसने तुम्हें छोड़ दिया और अब भी येनिया-चैन से शादी करना चाहती हो? क्या तुम पैसे के लिए ये सब कर रही हो? उसके बाद वो लड़की अपने पर्स से एक कार्ड निकालती है और यूयू को देते हुए कहती है इस कार्ड की लिमिट हमारी कंट्री तक है, लेकिन वैसे इसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब इस ब्लैक कार्ड को यूयू कंट्री के अंदर यूज कर सकती है, जितना चाहे उतने पैसे निकाल सकती है, लेकिन बस कंट्री के अंदर। और फिर वो लड़की यूयू की तरफ वो कार्ड करती है और कहती है वैसे भी तुम येनिया-चैन के साथ पैसों के लिए ही हो, अगर तुम्हें येनिया-चैन पसंद नहीं करता है तो तुम ये पैसे ले लो और उसे छोड़ दो। यूयू कुछ नहीं बोलती और सोचने लगती है वैसे ये बात सही है, मैं बस येनिया-चैन के साथ पैसे के लिए ही हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय बाय।